हेलो 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 आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मंजय कुमार ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि यह वीडियो हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो इसमें आप जो कहिएगा वो थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। इसमें कमेंट के रिकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए आइए हम इससे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक चक्र बोला जाता है हिंदी में, यह टोटली 28 दिन का मान के हम चल रहे हैं। यह हर लेडीज में अलग अलग हो सकता है। हम 28 दिन को मान कर चल रहे हैं। नॉर्मल होता है 28 दिन। देखिए मासिक चक्र 28 दिन का होता है या 28 दिन का होता है और इसमें 4 फेजेज आता है। सबसे पहले फेज आता है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज यह 1 से 5 दिन का होता है। ये जो आप फेज देख रहे हैं ना, 1 से 5 दिन तक होता है। इस फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। मतलब इंडोमेट्रियम का लेयर टूट जाता है और ब्लड के थ्रू या वेजाइना के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, जिसे हम लोग कॉमन भाषा में पीरियड कहते हैं, पीरियड बोलते हैं। दूसरा फेज होता है दूसरा दूसरा फेज हो गया ये जो आप दूसरा फेज देख रहे हैं। जो दूसरा फेज होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज यह होता है जैसे ही पूरा फेज 28 दिन का है ना, इसमें से 5 दिन तो यह बीत गया, 1 से 5 दिन है। जो 6 से 13 दिन का जो फेज होता है यह होता है ल्यूटियल फेज। मतलब फॉलिकुलर फेज होता है। इसमें फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है। टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है, जो आप हम इस वीडियो में इस पहले वीडियो बताए थे, उसमें पूरा डिटेल से बता दिए थे क्या कैसे होता है। और तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज 14वें दिन पर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 14वें दिन पर क्या होता है, ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है, जिसे ओव्यूलेशन बोला जाता है। यह 14वें दिन पर होता है। और तीसरा होता है ल्यूटियल फेज, जिसे जिसे एक और नाम से बोला जाता है। इसे सिक्रेटरी फेज भी बोला जाता है। इसे ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। यह 15 से 28 दिन का पीरियड होता है। 15 से 28 दिन का समय लगता है इसमें। इसमें क्या होता है ल्यूटियल फेज में, सिक्रेटरी फेज इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन का बहुत सारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। आइए हम जानते हैं किस फेज में क्या क्या होता है, उसको पूरा डिटेल से जानेंगे। जो या स्क्रीन पर आपको जो फिगर दिख रहा होगा, इसी के माध्यम से हम पूरा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो बताए थे ना, 1 से जो 5 दिन होता है उसे मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है। जो 1 से 5 दिन होता है या मेंस्ट्रुअल फेज है। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें ब्लीडिंग होता है और फॉलिकुलर फेज होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। जो फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिन तक होता है फॉलिकुलर फेज। और 14वें दिन पर यहाँ पर होता है जो ओव्यूलेटरी फेज है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ओव्यूलेटरी फेज है। और 15 दिन से लेकर 28 दिन के बीच का जो फेज होता है इसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। आइए हम जानते हैं कि किस फेज में हम अपने फीमेल पार्टनर के साथ जब शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसमें डिलीवरी रहने का चांसेस ना के बराबर होता है। और जानेंगे किस फेज में अगर हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसमें डिलीवरी रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आइए उसको हम जानते हैं। देखिए आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में जो ये फेज है उसको बोला जाता है। वहाँ इसको बोला जाता है, जो आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है फर्टाइल फेज। क्योंकि इसमें अगर आप अपने पार्टनर के साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं 10 तारीख से लेकर और 17 तारीख के बीच में, तो इसमें डिलीवरी रहने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अगर अदर जो है, जो यहाँ से जो अदर दिख रहा है, अगर इसमें अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो न के बराबर चांस होता है डिलीवरी रहने का। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या होता है और इस फेज में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, कैसे कैसे होता है, फेज कैसे माना गया है। आइए जानते हैं। देखिए
ओवम का जो ओवम होता है ना, ओवम का लाइफ 48 घंटे का ही होता है। 48 आवर मतलब 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, 24 घंटे तक जिंदा रहता है। जबकि एक जबकि एक स्पर्म का लाइफ एक एक स्पर्म का लाइफ होता है या 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, या 3 दिन तक जिंदा रख सकता है। देखिए ओव्यूलेशन तो हम बताए थे, ओव्यूलेटरी डेट हम बताए थे कि ओव्यूलेशन 14वें डे पर होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है वह 14वें दिन पर होता है, 14वें दिन पर होता है, जो कि यहाँ ग्राफ में यहाँ पर दिखाया गया है 14वें दिन। प्लस माइनस इसमें 2 दिन कर लीजिए आप। अगर प्लस माइनस 2 दिन कर रहे हैं तो या तो 12 दिन पर हो सकता है या 16 दिन पर हो सकता है। अगर मान लेते हैं अगर अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध अगर 10 तारीख को मना रहे हैं तो स्पर्म का लाइफ कितना दिन का है? 3 दिन। तो आप 10 को भी जीवित रख सकता है, 11 को भी रह सकता है और 12 को भी जीवित रख सकता है। और हम बताएं कितना ओव्यूलेशन टाइम प्लस माइनस 14, 2 दिन कर लीजिएगा तो 2 माइनस कर दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह 12वें दिन पर क्या हो जाएगा, चांसेस रहेगा कि ओव्यूलेशन हो सकता है। अगर आप 10 तारीख को अपने पार्टनर के साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो ये स्पर्म तो 12 तारीख तक जीवित रह सकता है, जीवित रहेगा। जो ओव्यूलेशन 12 तारीख को होगा 12 तारीख को ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो स्पर्म इंटर कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, एंड फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म भी इंटर कर जाएगा और ओवम भी इंटर कर जाएगा, दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, डिलीवरी रह सकता है। अगर हम तो सोचे थे कि ओव्यूलेशन 14वें दिन पर होता है, अगर हम क्या करेंगे, अगर 15वें दिन पर अगर अपने पार्टनर के साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो ओवम का तो लाइफ होता है या मतलब जी सकता है कितना 24 आवर, अर्थात 1 दिन ये जीवित रह सकता है। तो यह 15वें दिन पर तो जीवित रह जाएगा। जब स्पर्म आएगा 15वें दिन पर तो यह भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी डिलीवरी रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए अब हम जानते हैं किस फेज में डिलीवरी रहने की संभावना 9 के बराबर होता है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आप यहाँ से 18 तारीख से लेकर और यहाँ 8 तारीख के बीच जो आप देख रहे हैं, जो आप 8 तारीख के बीच में जो आप यहाँ से 8 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत कम रहती है। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में अगर अपने पार्टनर के साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा, डिलीवरी की संभावना 9 की बराबर होती है। या क्या होता है, या फर्टाइल फेज नहीं होता है, या इनफर्टाइल फेज होता है। अगर इसमें अपना पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो डिलीवरी रहने की संभावना कम से कम होता है। क्योंकि हम बताए हुए थे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह 28 दिन का होता है। 14वें दिन पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो जो 1 से 14 दिन आएगा तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाएगा और प्लस माइनस बताए थे 2 दिन हो सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि डिलीवरी हमारे पार्टनर को ना हो, तो आप शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे हैं तो 9 तारीख से आप 18 तारीख के 9 तारीख से मतलब 1 तारीख से, इसमें आप इसको सीधे बता दे रहे हैं, इसमें आपको 17 से 10 तारीख से ले 17 तारीख के बीच में कोई शारीरिक संबंध के बारे में ना सोचना है। अगर सोचिएगा तो प्रेगनेंसी की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। अगर अदरवाइज जो आप देख रहे हैं 10 तारीख से लेकर 17 तारीख के छोड़कर, इसमें प्रेगनेंसी की संभावना बहुत कम होती है। इस मेथड को बोला जाता है कैलेंडर मेथड। जो आप देख रहे हैं इसमें कैलेंडर का यूज हो रहा है ना,
इसलिए इसको मेथड को बोला जाता है कैलेंडर मेथड। हमारे मंजाई कुमार ऑफिशियल चैनल के इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।